उस परम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा की एकता को लक्ष्यभूत कराने के लिए सभी आपको ऐसा अपना वक्तव्य दे रहे हैं। भगवान की चर्चा है। वैसे तो देखिए सुनिए गुनिए मन माई और माया कृत परमार्थ नहीं, ये भी भ्रम ही है। जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे मन के अंतर्गत जो भी कुछ चल रहा है मनोराज्य, तो ये सब भ्रम के अंतर्गत ही है। लेकिन फिर आप विचार करते हैं तो हम तो भ्रम की निवृत्ति के लिए चर्चा कर रहे हैं, और भ्रम की निवृत्ति फिर इस भ्रम से कैसे होगी यदि यही भ्रम है तो। लेकिन एक उदाहरण भी मिलता है हमको। जब कांटा लग जाता है तो कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता होती है। और भ्रम यदि देखें हम तो भ्रम दो प्रकार का हुआ करता है। एक संवादी भ्रम होता है, दूसरा असंवादी भ्रम होता है, विसंवादी। तो संवादी भ्रम जो है, उस भ्रम में हमें जिसका भ्रम हुआ है, जैसे मणि की प्रकाश हमने देखी और हम वहां पर चले गए तो हमको मणि प्राप्त हो गई, और उसी प्रकार का उजाला यदि दीपक के प्रकाश से हुआ तो फिर हम वहां गए तो वो वस्तु हमारे हाथ उपलब्ध नहीं होगी। तो ये नाम रूप जितना भी है वो क्या है, वो भ्रम ही है। और एक बात विचार करिए आप, जब हम स्वप्नवत होते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं तो वहां पर जो जागृत की सामग्री है, जागृत की दवाई है, जागृत का वैद्य है, वो स्वप्न की बीमारी में कामयाब नहीं होता। कौन सा होगा? वहां पर जो स्वप्न का वैद्य होगा, स्वप्न की बीमारी के लिए स्वप्न की दवाई देगा, स्वप्न की औषधि देगा, तभी हमें स्वप्न में बीमारी दूर होगी। तो ये क्या है? ये संसार भ्रम रूप है, ये नाम रूप भी ब्रह्म रूप ही है। लेकिन नाम की बहुत बड़ी महिमा अभी संत कह रहे थे, और रूप की बहुत बड़ी महिमा भक्ति में आप लोग देख रहे थे। इससे क्या होता है? इससे उस भ्रम की निवृत्ति होती है। जो भ्रम है एक प्रकार का, तो इससे उस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। अभी जो बात चल रही थी अंतःकरण शुद्धि की, तो हमारी कर्म में निष्ठा है या फिर उपासना भक्ति में निष्ठा है, और फिर उससे ऊपर हमारी ज्ञान में यदि निष्ठा है, तो कल आपको बताया तीनों ही सार्थक है। कहां तक? अपनी अपनी पहुंच तक। जहां तक जिसकी पहुंच है वहां तक उसकी सार्थकता है। जैसे आप देखो, एक कक्षा एक में यदि व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, बालक नहीं पढ़ेगा, तो भला बीएससी में कैसे पहुंच जाएगा? उसके लिए हमें कक्षा एक से शुरुआत करनी होगी। तो वो ऐसे ही आप देखें, पत्थर में चोट मारते हैं तो पत्थर में पहली चोट जो मारी जाती है उसका भी अपने आप में कुछ अस्तित्व होता है। यदि पहली चोट नहीं होती, दूसरी नहीं होती, और आगे आगे जो पीछे से टूटने वाली चोट होती है, तो उससे पत्थर शायद नहीं टूटता। तो टूटने का क्या हुआ? तो पहली चोट भी उस टूटने में हेतु है, उसके बीच की चोटें भी उस टूटने में हेतु है, और लास्ट की तो हेतु है ही। तो कहने का भाव यह है, अभी महाराज श्री के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे
एक व्यक्ति से, बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़े व्यक्ति से किसी ने प्रश्न कर दिया कि क्यों जी, कि हाँ आप ये बताओ, आप इस समय वृद्ध अवस्था में हैं और आप इस वृद्ध अवस्था से पहले आप क्या थे? अभी जो प्रश्न रहा था कि मैं कौन हूं, उन्होंने पूछा कि तुम वृद्धावस्था से पहले तुम कौन थे, वृद्ध से पहले कौन थे? उस व्यक्ति ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि वृद्ध से पहले मैं जो है जवान था। फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया, अच्छा आप जवान थे तो जवान से पहले आप कौन थे? उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि जवान से पहले मेरी जो है कौमार अवस्था थी। फिर कहा उससे भी आप पहले कौन थे, क्या थे? फिर उन्होंने जवाब दिया उससे पहले मेरी बाल्य अवस्था थी। फिर व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया उससे पहले आप कौन थे? बाल्य अवस्था से, माने बाल्य से पहले कौन थे? उसने कहा जो गर्भस्थ शिशु होता है मां के उदर में, वह मैं था। फिर कहा कि आप उससे भी पहले क्या थे, कौन थे? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उससे पहले मैं जो है, जो अन्न के द्वारा जो पिता के उसमें बीज रूप था, वो मैं था। फिर उसने कहा कि उससे पहले आप फिर कौन थे? फिर उसने कहा कि देखिए उससे पहले मैं जल रूप था। तो फिर कहा कि उससे पहले जब जल थे, जल से पहले आप कौन थे? उसने उत्तर दिया कि उससे पहले मैं जो तेज रूप था। फिर कहा अच्छा आप तेज रूप थे, तो तेज रूप से पहले आप कौन थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि तेज से पहले भी मैं वायु रूप था। फिर कहा कि आप वायु रूप थे, तो वायु से पहले आप कौन थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वायु से पहले मैं आकाश रूप था। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश का उदाहरण दिया। फिर कहा उससे पहले आप कौन थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया उससे पहले मैं तन्मात्रा रूप था। फिर कहा कि उस तन्मात्रा जो थे उससे पहले भी तो आप कुछ होंगे? तो बिल्कुल था। कि आप कौन थे? कि मैं वो अहंकार रूप था। और अहंकार रूप जब थे उससे पहले भी तो कुछ होंगे? तो बिल्कुल था। उससे पहले मैं महतत्व रूप था। फिर कहा उससे पहले भी तो थे आप? कि बिल्कुल था मैं। कि क्या थे आप? उससे पहले तो मैं जो है वो परम पुरुष परमात्मा ही था। कहने का भाव ये है, ये सत्संग सज्जनों इस विचार के लिए होता है कि मैं कौन हूं, और ये प्रश्न सबके लिए है। इस बात का चिंतन करें, उस बात की खोज करें। अभी हमारे सभी संत कह रहे थे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण आदि आदि ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो जो है वो परम पुरुष परमात्मा, ऐसा आपको कह रहे थे। लेकिन अच्छा अब और देखिए, आप जैसे रामचरितमानस में आइए, राम कौन है? तो राम है, राम सो परमात्मा भवानी। राम कौन है? राम है परमात्मा। ये परमात्मा क्या है? परम माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने व्यापक, व्यापक माने अखंड, अखंड माने नित्य, नित्य माने शुद्ध। ये कौन है? ये राम है। तो परमात्मा, और ये परमात्मा कैसा है? व्यापक है। और आप श्रीमद् भागवत पुराण में यदि देखते हैं तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, इनके लिए, सुखदेव जी के लिए। क्या प्रश्न किया? उन्होंने कहा महाराज
उन्होंने कहा पुरुषस्य यत् कार्यम क्रियमाण सर्वदा। कि महाराज मुझे इस बात का आप मेरे प्रश्न को हल करिए कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा अतः प्रच्छाम संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु। जब सुखदेव जी जाकर के बैठे वहां आसन पर, तो परीक्षित को तो बस यही बात याद आई कि मुझे आप ये बताइए, अतः प्रच्छाम संसिद्धि, मुझे किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है। माने मुझे इस समय सिद्धि की जरूरत नहीं है, क्यों? परम वैराग्यवान है सुखदेव जी, उत्तम श्रोता है माने परीक्षित जी। तो उन्होंने कहा अतः प्रच्छाम संसिद्धि योगिनाम, योगियों में आप कौन हैं? परम है, श्रेष्ठ है, और मेरे आप गुरुदेव हैं। मैं आपसे समाधान चाहता हूं। सुखदेव जी चुप रहे। तो उन्होंने कहा पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, आप ये बताइए जो मरने के कगार पर पहुंच चुका हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और एक जो भी पुरुष है, जो पुरुष है उनके लिए क्या कार्य करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब क्या दिया इसका? देखिए, पहले ही जवाब में, पहले ही उसके उत्तर में उन्होंने संपूर्ण भागवत को समेट करके रख दिया। संपूर्ण भागवत को, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो चतुष्टय श्लोक और वो उसका विस्तार, उस सब को एक ही श्लोक में उन्होंने जवाब दे दिया। क्या दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षता भयम। वो कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तस्मात् भारत, हे भारत देख, भगवान ईश्वरो हरि तस्मात् भारत सर्वात्मा। अब इस शब्द को पढ़िए आप, ये कौन है? सर्व का आत्मा, माने सबका आत्मा क्या है? उसको कहते हैं भगवान। उसी को जब 6 ऐश्वर्यों से युक्त होता है वही होता है भगवान। सर्वात्मा भगवान ईश्वर मन जो ऐश्वर्यवान स्वामी, सबका स्वामी है भगवान ईश्वरो हरि। हरि क्यों कह दिया? हरिर्हत पापानि दुष्चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छाप संस्पृष्टो दहति इव पाप। उसके नाम के अंदर वो शक्ति है, वो हमारे पापों को हरण कर लेता है। जिसके नाम में ये शक्ति है तो नामी में कितनी बड़ी शक्ति होगी। जब नाम हमारे पापों को हरण कर लेता है, और कैसे हरण कर लेता है? वैसे ही नहीं, अनिच्छाप संस्पृष्टो। इसका अग्नि का उदाहरण दिया। यदि अग्नि को आप जानबूझ करके छीलो तब भी जलाएगी, और बिना जाने छूलोगे तो क्या कोई ठंडा थोड़ी करेगी? वो तो जलाने का ही काम करेगी। तो भगवान के नाम का ये स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है भैया? वो तो हमारे पापों को हरण करेगा ही करेगा, चाहे जानबूझ के ले लो और चाहे बिना जाने ले लो, लेकिन वो तो पापों का हरण करेगा। तो क्या कह रहे थे? तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो सबका आत्मा है वो कौन है? भगवान है, वही ईश्वर है, वही जो है पापों को जिसका नाम हरण कर लेता है, वो नामी भी वही है। तो फिर क्या करें उसके लिए? हम तो साधन बताए उसको प्राप्त करने के। श्रोतव्यश्च माने श्रवण करो। श्रवण क्यों बताया? इसका क्या कारण है? जो साधन बताए हैं, तो साधन हमारे महापुरुष 2 प्रकार के बता रहे थे। पहले क्या बता रहे थे? एक साक्षात साधन बता रहे थे, एक परंपरागत साधन बता रहे थे। जैसे आप धनुष बाण को लीजिए, तो धनुष और बाण लक्ष्य को भेदन करने के दोनों ही साधन है। यदि धनुष नहीं होगा तो बाण नहीं चल सकता, और बाण नहीं होता तो फिर वहां कैसे पहुंचा जाएगा? कौन वहां तक जाके भेदन करेगा? तो साधन तो दोनों ही हुए ना।
लेकिन एक साधन कैसा है, बाण को वेग गति दे करके वही ले जाता है, बाण को वेग की गति दे करके वो हाथ में ले जाता है, और दूसरा साधन गति से चला जाता है और लक्ष्य को भेद देता है। तो कुछ परंपरागत साधन है कर्म और उपासना, उसमें भी उपासना एक अहंग्रह उपासना, एक प्रतीक उपासना, दूसरी अहंग्रह उपासना। तो प्रतीक माने चिन्ह है, और अहंग्रह जो जैसे विष्णु की उपासना, और विष्णु का जो लक्ष्य अर्थ है, जैसे वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ, तो विष्णु का जो लक्ष्य अर्थ है परमात्मा व्यापक अखंड शुद्ध बुद्ध नित्य, वह मैं हूं। ऐसी जो अहंग्रह उपासना है, उस अहंग्रह उपासना से भी, उस अहंग्रह उपासना और ज्ञान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हम वहां पहुंच सकते हैं। तो श्रोतव्य क्यों, ज्ञान में जो है विवधान क्या है, वो प्रतिबंध होते हैं ज्ञान में। हमेशा कोई कार्य हम कर रहे हो, यदि वो नहीं हो तो उसमें कोई न कोई प्रतिबंध खड़ा हुआ है। उसमें प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध है विषयों में आसक्ति, और प्रतिबंध है मंद बुद्धि, बुद्धि की मंदता, और तीसरा प्रतिबंध है कुतर्कता, और चौथा प्रतिबंध है दुराग्रह। ये चार प्रतिबंध हैं, माने ज्ञान के होने में जो प्रतिबंध बैठे हैं, ज्ञान को नहीं होने देते, बीच में आ जाते हैं, ये प्रतिबंध है। तो अब इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रथम में जरूरत पड़ेगी संयम की, जो संयम है ना, उनकी जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, यदि हम संयमित रहेंगे, यदि हमारी इंद्रिय संयमित रहेंगी, और यदि हमारा मन संयमित है, तो सज्जनों मन संयमित होगा, इंद्रिय संयमित होंगी, तो क्या होगा, हमारा जो है विषयों से निरासक्त भाव होगा, हमारी जो आसक्ति है उससे हम जो है मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा जो हमारी बुद्धि की मंदता है, तो बुद्धि की मंदता के लिए हमारी बात समझ में नहीं आती, अरे भैया सत्संग इसी के लिए है, सत्संग में आएंगे, हम श्रवण करेंगे यदि, तो हमारी बुद्धि की जो मंदता है वो श्रवण करने से दूर हो जाएगी। और जो कुतर्क है, तो श्रवण करके हम यदि मनन करेंगे, जिस बात को हमने श्रवण किया है उसका मनन करेंगे बार बार, तो क्या होगा, तो वो कुतर्क जो है हमारा दूर हो जाएगा, ना उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या है, जो दुराग्रह है, तो दुराग्रह है जब हम निधिध्यासन करेंगे, निमाने निरंतर, निमाने निरंतर, उसमें आपने देखा है ना, व्यवसात्मका बुद्धि रेखीय कुरनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय। भगवान कह रहे हैं जो व्यवसात्मका बुद्धि है वो तो भैया एक ही होती है, तो हमारी ऐसी बुद्धि बन जाए निरंतर। अच्छा, इसको आप भक्ति में लीजिए, आप भक्ति में भी भगवान इस बात को कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यत् चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, जिसके चित्त में सर्वदा जो प्रेमा भक्ति है और वो निवास यदि कर जाए, तो क्या कह रहे हैं, न स्वप्ने विकीनाशम, तो क्या कहा कि स्वप्न में भी यदि हमारे अंदर, हमारे हृदय में उस बुद्धि ने यदि निवास कर लिया, कौन सी, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति रूप हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण हो गया, तो क्या होगा, तो फिर न पश्यंत कीनाशम स्वप्ने भी अमल बोलता है, तो स्वप्न में भी हम नहीं देख सकते किसको, मृत्यु को।
स्वप्न में भी हम मृत्यु के दर्शन नहीं कर सकते। स्वप्न में भी मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। कब? जब प्रेमा भक्ति हमारे अंतःकरण में हो जाएगी। अभी आप भजन की बात कर रहे थे, भजन गाओ। ये भजन क्या है? भजनम अंतःकरणस्य भगवता कारो यशसः भक्ति। ये भजन है। हमारा जो अंतःकरण है वो हमारा अंतःकरण का भगवता कार हो जाना ही भजन है। हमारा अंतःकरण है जो भगवान है, भगवता कार हमारा अंतःकरण हो जाए तो समझ लो भक्ति बन गई, भजन हो गया। और आप देखिए यहां पर जो भक्ति है तो दो प्रकार की हुआ करती है। एक तो साधन भक्ति होती है और दूसरी साध्य भक्ति होती है। तो अंतःकरण का तदाकार रूप होना, भगवताकार रूप होना, एक तो करना और एक होना। तो जब तक हो रहा है तो वो कौन सी है? वो साधना भक्ति है। और जब हो चुका है तब वो सिद्ध भक्ति होती है। जैसे आपने दुआ आप लोग कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जब ऐसी हो जाती है, जैसे आप देखते हैं, जैसे हमारे अंदर जो कर्म है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके कर्म के संस्कार बनते हैं। कर्म तो सदैव नहीं रहता, उसके संस्कार रहते हैं। इसमें बीज रूप। और संस्कार जो है तीन प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से? तो एक संस्कार होता है जो वेग नामक संस्कार। जैसे आप देख रहे थे ना, धनुष से जो बाण छूटता है उसमें वेग होता है। एक वेग नामक संस्कार होता है और एक होता है भावनात्मक संस्कार। जो हमारी भावनाएं बनती हैं वो संस्कार होता है। और तीसरा होता है स्थिति स्थापक संस्कार। स्थिति स्थापक संस्कार। स्थिति स्थापक क्या है? जैसे आप देखिए कि जैसे पेड़ की हरी डाली को हमने पकड़ लिया तो डाली को पकड़ के हमने झुका लिया और डाली को छोड़ दिया तो कहां चली गई? वहीं चली गई ना। यदि उसी डाली को हम रस्सी से बांध दिया जाए और ऐसा बांध दिया जाए कि उसका अभ्यास वहां ठहरने का हो जाए, उसका अभ्यास वहां पर ठहरने का हो जाए, तो फिर वो डाली ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। यही भगवान गीता में कह रहे हैं, चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथी बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर एवं सुदुष्करम। भगवान ने कहा मन को रोको और अर्जुन कहता है आप तो मन को रोकने की बात कर रहे हो। चंचलम मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो प्रमथन वाला है और चंचल है। और कैसा ये पता है? वायोर एवं, वायु की तरह दुष्कर है। वायु का तो हम लगा सकते हैं आंकड़ा, लेकिन ये मन तो बड़ा ही चंचल है। तो भगवान ने दुर्जन से को बताया कि भैया वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को रोका जा सकता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। पूरी राजा रामचंद्र भगवान की जय।